कहानी की शुरुआत में हम हमारी फीमेल लीड लू और हमारे मेल लीड शेन को एक दूसरे के बहुत करीब देखते हैं, जहां लू हमें बताती है कि वो पिछले 8 साल से शेन से बहुत प्यार करती आई है और स्कूल टाइम में भी उसे शेन बहुत पसंद था। लेकिन असल में शेन की ज़िंदगी में उसकी कोई अहमियत नहीं है और शेन के लिए वो सिर्फ एक खिलौना है जिसे शेन कभी भी अपनी ज़िंदगी से निकाल सकता है। लू शेन से कहती है, मुझे लगता है अब हमें दोनों को दूर रहना चाहिए और अब हम एक दूसरे से कभी नहीं मिलेंगे। जिस पर शेन हाँ कहकर वहां से चला जाता है। अगले सीन में हमारी कहानी कुछ साल आगे बढ़ती है, जहां हम लू को देखते हैं, जो एक कंपनी की डिजाइनिंग मैनेजर की पोस्ट पर होती है। लू ऑफिस में कुछ काम कर रही होती है और तभी एक लड़की अपने साथ शेन को लेकर आती है और लू से कहती है, ये हमारी कंपनी के नए सीईओ हैं। जैसे ही लू और शेन एक दूसरे को देखते हैं, वो दोनों हैरान रह जाते हैं। तभी वहां शेन की फियांसे बाइलिन आती है और कहती है, तुम्हें यहाँ आने की ज़रूरत नहीं थी। असल में बाइलिन अब इस कंपनी में ही काम शुरू करना चाहती थी और वो जॉब के लिए अपना आईडी कार्ड लेने आई थी। बाइलिन लू को अपना रिज्यूमे देती है और लू उसकी रिज्यूमे की कॉपी बनाती है और उसे कंपनी कार्ड भी बनाकर देती है। थोड़ी देर में वो लोग वहां से चले जाते हैं और उनके जाने के बाद लू के पास एक कॉल आता है और वो घबरा जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि लू हॉस्पिटल में अपनी बहन जिंगी के पास बैठी होती है और तभी एक डॉक्टर आता है और उससे कहता है, तुम्हें अब अपनी बहन को घर लेके चले जाना चाहिए। तुम पिछले 5 साल से अपनी बहन का हॉस्पिटल में इलाज करवा रही हो, लेकिन उसकी तबीयत बहुत खराब है और उसका ठीक होना मुमकिन नहीं है। बेहतर होगा तुम अपने पैसे बर्बाद मत करो। डॉक्टर की बात सुनकर लू को गुस्सा आता है और वो कहती है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मुझे कितने पैसे देने पड़ेंगे, मैं बस अपनी बहन जिंगी को ठीक देखना चाहती हूँ। डॉक्टर उसे बताते हैं कि अभी एक नई टेक्नोलॉजी आई है और शायद उससे जिंगी ठीक हो जाए, लेकिन वो ट्रीटमेंट बहुत महंगा है। लू डॉक्टर से कहती है, आप ट्रीटमेंट शुरू करिए, मैं जल्द ही पैसे भी लेकर आ जाऊंगी। अगले सीन में हम लू को देखते हैं, जो जिंगी के हॉस्पिटल बिल को लेकर बहुत परेशान होती है और अचानक शन से टकरा जाती है। शन जब लू की फाइल देखता है तो कहता है, ये बिल तो तुम्हारी 6 महीने की सैलरी से भी ज्यादा है, तुम कैसे ये बिल भरोगी? जिस पर लू कहती है, आप मेरी फिक्र मत करो, और ये कहकर वहां से चली जाती है। अगले सीन में हम शन और उसके दोस्त डॉक्टर शाओ को देखते हैं। डॉक्टर शाओ उस हॉस्पिटल के हेड हैं जिसमें लू की बहन एडमिट है। शेन डॉक्टर शाओ को जिंगी की फाइल दिखाते हुए उससे पूछता है, क्या तुम इस पेशेंट के बारे में जानते हो? जिस पर डॉक्टर शाओ बताते हैं कि ये पिछले 5 साल से कोमा में है और इसकी एक बहुत सुंदर बहन है जो इसके इलाज के सारे पैसे देती है। डॉक्टर शाओ की नज़र अचानक लू पर पड़ती है, जो उस बार के मैनेजर से जॉब मांग रही होती है। डॉक्टर शाओ शेन को बताते हैं कि सामने जो लड़की खड़ी है वही इस पेशेंट की बहन है। वहीं दूसरी तरफ बार का मैनेजर लू से कहता है, तुम इस तरह के कपड़े पहनकर बार में जॉब नहीं कर सकती, तुम्हें हॉट कपड़े पहनने होंगे। पहले तो लू हिचकिचाती है, लेकिन फिर अपनी बहन के बारे में सोचकर जॉब के लिए हाँ कर देती है और वहां से जाने लगती है। शेन लू को रोकता है और उसे चिल्लाते हुए कहता है, तुम्हें ये सब काम करने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हारी बहन के इलाज के सारे पैसे कल हॉस्पिटल आकर दे दूंगा। अगले दिन हम लू और शेन को हॉस्पिटल में देखते हैं, जहां शेन लू से पूछता है, तुम कहाँ रह रही हो? जिस पर वो अपना एड्रेस बताती है और शेन कहता है, तुम्हारा घर हॉस्पिटल से बहुत दूर है, मैंने तुम्हारी बहन का हॉस्पिटल बिल भर दिया है, लेकिन अगर कोई इमरजेंसी हुई तो तुम इतनी दूर से कैसे आओगी? जिस पर लू कहती है, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, उस घर का रेंट कम है और इसीलिए मैं वहाँ रह रही हूँ। ये सुनकर शेन लू को अपने घर की कार्ड देता है और कहता है, तुम यहाँ रह सकती हो, ये घर हॉस्पिटल के पास है, लेकिन ध्यान रहे तुम इस बारे में किसी को मत बताना कि मैंने तुम्हारी मदद की है, और हो सके तो तुम बाइलिन के सामने मत आना। जिस पर लू हाँ कहती है और शेन वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में हम लू को उसकी दोस्त वूशा के साथ देखते हैं, जो उनकी कंपनी डिनर पर आए होते हैं और वहाँ पर शेन, डॉक्टर शाओ और बाइलिन भी होते हैं। डॉक्टर शाओ लू को वाइन देता है और उसका वेलकम करता है, जिस पर लू थैंक यू कहती है और हाथ मिलाती है। शेन ये देखकर इरिटेट होता है और डॉक्टर शाओ को अपने पास बुलाता है। वूशा लू को कहती है, मुझे लगता है डॉक्टर शाओ तुमको पसंद करता है। वही दूसरी ओर डॉक्टर शाओ सबको वाइन पीने के लिए चीयर्स करता है, लेकिन शेन जोर के कहता है, आही, और सब हैरान रह जाते हैं। शेन बाइलिन की ग्लास उसके हाथ से ले लेता है और ये देखकर डॉक्टर शाओ कहता है, अभी तुम्हारी शादी नहीं हुई है, फिर भी तुम इतने प्रोटेक्टिव हो।
सभी लोग शन को कहते हैं अब उसे बाइलिन को किस करना ही होगा। शन खड़ा होता है और बाइलिन उसकी तरफ फेस करती है, लेकिन शन उसे किस नहीं करता और अपनी वाइन पी लेता है, और इस वजह से बाइलिन गुस्सा होकर वहां से चली जाती है। तभी हम एक फ्लैशबैक में देखते हैं कैसे कुछ साल पहले एक पार्टी में जब शन को वाइन नहीं पीनी थी लेकिन फिर भी उसके सीनियर्स उसे वाइन पीने के लिए फोर्स कर रहे थे, तो लू ने शन की ग्लास से खुद वाइन पी थी ताकि शन को ना पीनी पड़े। अगले सीन में हम वापस प्रेजेंट में आते हैं जहां शेन और बाइलिन बहुत ज़्यादा करीबी होते हैं और बाइलिन शेन को किस करने के लिए आगे होती है, लेकिन शेन उसे हटा देता है और इस वजह से उसे बहुत गुस्सा आता है और वो वहां से चली जाती है। शेन की नज़र लू पर पड़ती है और वो उसका हाथ पकड़कर उसे साइड में लेकर जाता है और उसे किस करते हुए उसके बहुत करीबी आता है, लेकिन लू उसे दूर कर देती है। शेन फिर से लू के करीबी जाता है, लेकिन लू उसे फिर से दूर कर देती है। शेन को गुस्सा आता है और वो लू को एक रूम में लेकर जाता है और उसे बेड पर गिरा देता है और उसके करीबी जाने लगता है। लू शेन को ये कहकर रोक देती है कि मैं पीरियड्स में हूँ, और ये सुनकर शेन वहाँ से जाने लगता है और कहता है तुम आराम करो और अपना ध्यान रखो। शेन के जाने के बाद जब लू भी वहाँ से जाने के लिए उठती है तो उसका ध्यान शेन की दी हुई की कार्ड पर पड़ता है और कुछ सोचने लगती है। अगली सुबह हम लू को देखते हैं जो शेन के घर पर सो रही होती है। जैसे ही उसकी नींद खुलती है तो वहाँ एक वर्कर हॉट वाटर बैग लेकर आती है और कहती है मुझे मिस्टर शेन ने कहा है कि आप पीरियड्स में हैं और आपको कोई चीज़ चाहिए हो तो आप मुझे बता देना। लू के पास तभी वूशा का कॉल आता है और कुछ देर बात करने के बाद वो दोनों डिसाइड करते हैं कि वो साथ में जिंगी के पास हॉस्पिटल जाएंगे। थोड़ी देर बाद हम लू और वूशा को साथ में हॉस्पिटल में देखते हैं, जहां वूशा कहती है तुम फिक्र मत करो, जिंगी ठीक हो जाएगी। और फिर वूशा उसे बताती है किस तरह उसके पार्टी से जाने के बाद बाइलिन वहां आई थी और उसने गुस्से में बहुत ज़्यादा ड्रिंक की और तमाशा किया था। वहीं दूसरी ओर डॉक्टर शाओ भी शेन को यही बात बताता है कि कल किस ना करने की वजह से बाइलिन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया था और उसने बहुत ज़्यादा ड्रिंक की थी। बात करते करते वो लोग आपस में टकरा जाते हैं और लू को देखकर शन वहां से डॉक्टर शाओ को बाएं कहकर चला जाता है। अगले सीन में हम लू को देखते हैं जो कार में शन के साथ होती है और पूछती है अब बाइलिन कैसी है। लू कहती है मुझे वूशा ने बताया कि कल बाइलिन ने पार्टी में बहुत ज़्यादा ड्रिंक की थी। शन कहता है तुम फिक्र मत करो, कुछ भी तुम्हारी वजह से नहीं हुआ है। शन लू को एक कार्ड देते हुए कहता है इसमें जिंगी के नेक्स्ट ट्रीटमेंट के पैसे हैं, तुम ये रख लो और तुम अब से बाइलिन से दूर रहो। लू वो कार्ड लेकर कार से निकल जाती है और शन वहां से चला जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं लू जब जिंगी के पास हॉस्पिटल रूम में जाती है तो वहाँ उसकी दादी होती है। लू अपनी दादी को देखकर बहुत खुश हो जाती है। लू का दादी जब परेशान होकर पूछती है जिंगी का ट्रीटमेंट इतना महंगा है, तुम पैसे कैसे लोगी, तो लू कहती है आप फिक्र मत करो, मेरे पास पैसे हैं। और ये कहते हुए वो शन का दिया कार्ड अपनी दादी को दिखाती है। लू की दादी जब पूछती है ये पैसे कहाँ से आए, तो लू कहती है ये मुझे मेरे बॉयफ्रेंड ने दिए हैं। और ये सुनकर उसकी दादी हैरान रह जाती है और तभी वहाँ डॉक्टर शाओ आता है। लू अपनी दादी को बताती है डॉक्टर शाओ वही है जो इतने टाइम से जिंगी का ट्रीटमेंट कर रहे हैं और हम दोनों बहनों का ध्यान भी रख रहे हैं। ये सुनकर लू की दादी खुश होती है और डॉक्टर शाओ की तारीफ करने लगती है। डॉक्टर शाओ के वहाँ से जाने के बाद लू की दादी लू को कहती है डॉक्टर शाओ तुम दोनों का इतना ध्यान रखता है और ये तुम्हारा फ़र्ज़ है कि तुम उसे खाना खिलाने ले जाओ। जिस पर लू कहती है वो बहुत बिजी रहते हैं, लेकिन उसकी दादी कोई बात नहीं सुनती। अगले सीन में हम देखते हैं लू वूशा के साथ एक रेस्टोरेंट में बैठकर डॉक्टर शाओ का वेट कर रही होती है और तभी वहां पर डॉक्टर शाओ शेन के साथ आता है। कुछ देर बात करने के बाद वो लोग खाना खाने लगते हैं। डॉक्टर शाओ लू से प्यार से बात करता है और उसे अपने हाथ से खाना भी खिलाने की कोशिश करता है। ये सब देखकर शेन बहुत ज़्यादा इरिटेट होता है और उसे देखकर सब अनकंफर्टेबल हो जाते हैं। तभी अचानक से डॉक्टर शाओ के फ़ोन पर एक कॉल आता है और वो वहाँ कॉल पर बात करने के लिए साइड में जाता है। डॉक्टर शाओ कुछ देर में एक ब्लूबेरी ड्रिंक लेकर वापस आता है और कहता है ये ड्रिंक बहुत टेस्टी है, तुम्हें भी ट्राई करनी चाहिए। जिस पर शेन उसे रोक देता है और कहता है लू 2-3 दिन आइस ड्रिंक नहीं पी सकती। और ये सुनकर डॉक्टर शाओ और वूशा दोनों ही हैरान रह जाते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं वूशा लू से पूछती है तुम्हारे और शेन के बीच में क्या चल रहा है,
तुम दोनों इतना अजीब क्यों बिहेव कर रहे हो? जिस पर लू कहता है, मैंने शन के साथ नाइट स्पेंड की है, मैं उसके घर में भी रही हूँ और उसने ही जिंगी की ट्रीटमेंट के पैसे भी दिए हैं। ये सुनकर वूशिया हैरान रह जाती है। वूशिया कहती है, तुम अपने साथ ऐसा क्यों कर रही हो और ये सब कब हुआ? जिस पर लू बताती है, ऐसा पहली बार पिछले साल हुआ था और हम उसके बाद अभी कुछ दिनों पहले ही मिले हैं। वूशिया लू को समझाती है कि उसे अपने आप को अच्छे तरीके से ट्रीट करना चाहिए और तभी हम एक फ्लैशबैक में देखते हैं कैसे स्कूल टाइम में भी लू ने कॉलेज सिलेक्शन करते वक्त अपनी मर्जी का कॉलेज नहीं लिया, बल्कि उसने वो कॉलेज लिया जिसमें शन जा रहा था। हम वापस प्रेजेंट में आते हैं जहां लू वूशा से कहती है, मुझे शन पहले पसंद था, लेकिन इस बात को 8 साल से ज्यादा हो गया है और अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम फिक्र मत करो। अगले दिन हम लू को उसके ऑफिस में देखते हैं जहां बाइलिन आकर उसे चिल्लाने लगती है और कहती है, तुम वही लड़की हो जिसके साथ शन ने वन नाइट स्टैंड किया था। लू बहुत ही आराम से बाइलिन को कहती है, हम ऑफिस में हैं, अगर तुम्हें काम से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो तुम मुझे बताओ, वरना तुम जाकर शन से बात करो। बाइलिन गुस्से में लू के ऊपर पानी फेंकती है और कहती है, क्या हुआ अगर शन ने तुम्हारे साथ वन नाइट स्टैंड किया? उसके दिल में सिर्फ मैं ही हूँ। अगले सीन में हम देखते हैं ऑफिस टाइम खत्म होने के बाद लू ऑफिस के बाहर बस का वेट करती है और तभी वहां शन आता है और लू से पूछता है वो घर कैसे जाने वाली है। जिस पर लू बताती है वो बस का वेट कर रही है। शन उसे कार में चलने के लिए कहता है। लू पहले तो मना करती है लेकिन बाद में उसके साथ जाने लगती है और तभी वहां बाइलिन आती है और शन को रोकती है और कहती है, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है और तुम इसे लेकर कहाँ जा रहे हो? शेन कहता है, हम दोनों का ब्रेकअप हो गया है और मैं तुम्हें कुछ समझाना नहीं चाहता। जिस पर बाइलिन गुस्से में कहती है, ठीक है तो तुम रुक जाओ, मुझे तुमसे काम के बारे में बात करनी है। लेकिन शेन फिर से उसे मना कर देता है और लू को अपने साथ कार में बैठाता है और ये देख बाइलिन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगता है और वहीं दूसरी तरफ शेन लू को अपने साथ घर लेकर चला जाता है। थोड़ी ही देर में हम देखते हैं लू और शन जब साथ में बैठे होते हैं तभी लू के पास हॉस्पिटल से कॉल आता है और डॉक्टर उसे बताता है कि उसकी बहन की कंडीशन बहुत ख़राब है और उसे अर्जेंटली सर्जरी की ज़रूरत है। ये सुनकर लू को शॉक लगता है और उसके हाथ से फ़ोन गिर जाता है। शन जब लू से पूछता है क्या हुआ तो वो बताती है कि जिंगी की कंडीशन ख़राब है और डॉक्टर ने उसे सर्जरी के पेपर पर साइन करने के लिए हॉस्पिटल बुलाया है। शेन लू से कहता है, तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हें जल्दी से हॉस्पिटल लेकर जाता हूँ। लू जैसे ही हॉस्पिटल पहुँचती है वो पेपर पर साइन कर देती है और जिंगी की सर्जरी शुरू हो जाती है। लू और शेन ऑपरेशन रूम के बाहर बैठे होते हैं और लू बहुत ही ज़्यादा परेशान होती है और तभी शेन के पास बाइलिन के नंबर से फ़ोन आता है और वो परेशान हो जाता है। लू जब शेन से पूछती है क्या तुम जा रहे हो तो शेन कहता है, मुझे एक ज़रूरी काम है, मैं जल्द ही आता हूँ। शन को जाता देख लू को बहुत बुरा लगता है। कुछ देर और ऑपरेशन रूम के बाहर बैठने के बाद जब डॉक्टर जिंगी को ओटी से बाहर लाते हैं तो लू डरते हुए डॉक्टर से पूछती है, क्या मेरी बहन ठीक है? जिस पर डॉक्टर कहता है, अब ये खतरे से बाहर है। लू की दादी लू को इतना परेशान देखकर घर जाकर आराम करने के लिए कहती हैं। वहीं दूसरी ओर हम शन को देखते हैं जो जल्द से जल्द वापस हॉस्पिटल आने की कोशिश में होता है। अगले सीन में हम लू को देखते हैं जो घर पर शेन को कॉल करने की कोशिश करती है लेकिन उसका फ़ोन बंद होता है। वो शेन का वेट करते हुए सो जाती है। वहीं दूसरी ओर जब शेन हॉस्पिटल पहुंचता है तो ये सोचकर परेशान हो जाता है कि लू कहाँ गई है और एक डॉक्टर से पूछने के बाद उसे पता चलता है कि जिंगी की सर्जरी सफल थी और शायद लू अभी घर जा चुकी है। अगले दिन हम लू और वूशा को देखते हैं जो ऑफिस में सैंडविच खाते हुए बात कर रहे होते हैं और तभी वहां शेन आता है। शेन को देखकर वूशा वहां से चली जाती है। शेन लू से पूछता है, तुम कल घर कब गई? लू जब सब बातें शेन को बताने लगती है तो वहां पर एक लड़का आकर शेन से कहता है, मीटिंग शुरू होने वाली है। ये सुनकर शेन वहां से चला जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं ऑफिस खत्म होने के बाद लू अपनी बहन का ध्यान रखने के लिए हॉस्पिटल में होती है और इतना लेट उसे हॉस्पिटल में देखकर उसकी दादी परेशान होती हैं। लू की दादी उसे कहती हैं, तुम इतनी लेट हॉस्पिटल में अकेली क्या कर रही हो? तुम्हारा बॉयफ्रेंड कहाँ है? लू की दादी उसे कहती हैं, मुझे तुम्हारा बॉयफ्रेंड ठीक नहीं लगता और मुझे नहीं लगता वो तुमसे प्यार करता है। ये सुनकर लू को बुरा लगता है और वो वहाँ से जाने लगती है। उसकी दादी उसे कहती हैं, ये टिफ़िन में खाना है, तुम ये लेकर जाओ। लू जब घर पहुंचती है तो उसे बहुत ज़्यादा उल्टी जैसा होता है और पिछले कई दिनों से उसकी तबीयत भी उसे ठीक नहीं लग रही थी, इसलिए वो प्रेगनेंसी टेस्ट करती है और उसे पता चलता है वो प्रेग्नेंट है। तब लू तय करती है,
अब बेहतर होगा अगर वो शन की जिंदगी से दूर चली जाए। अगले दिन हम लू और वूशा को ऑफिस में देखते हैं, जहां लू वूशा को बताती है कि उसने तय किया है वो शन से ब्रेकअप कर लेगी। कुछ देर बात करने के बाद वूशा उसके साथ मजाक करने लगती है और कहती है तुम्हें शन के साथ पैसे के लिए रहकर अमीर बनना चाहिए, और मजाक में लू भी हाँ कहती है। वहीं दूसरी ओर कमरे के बाहर डॉक्टर शाओ उनकी ये बात सुन लेता है और उसे लगता है लू एक बुरी लड़की है और वो शन के साथ सिर्फ पैसे के लिए है। डॉक्टर शाओ शेन को जाकर जब ये बात बताता है तो शेन उस पर गुस्सा करने लगता है। इस वजह से वो शेन को कहता है, देखो मैं लू को मैसेज करके उसे होटल में बुलाता हूँ। अगर वो होटल में आती है तो तुम्हें उसकी असलियत का पता खुद चल जाएगा। लू जैसे ही डॉक्टर शाओ का मैसेज देखती है वो समझ जाती है ये एक चाल है। लू सिर्फ इसीलिए होटल जाने के लिए हाँ कहती है ताकि शेन उसे गलत समझे और उससे ब्रेकअप कर ले। अगले सीन में हम देखते हैं लू जब होटल रूम के अंदर जाती है तो वहां पर शेन होता है। शेन लू को बहुत बुरा कहता है और चिल्लाता है। कुछ देर बाद जब वो वहां से जाने लगता है तो कहता है, मैं तुम्हारे कार में पैसे डाल दूंगा और तुम मेरे घर की कार्ड को टेबल पर रख देना और हमेशा के लिए मेरा घर छोड़ के चली जाओ। अगले सीन में हम वूशा को देखते हैं जो लूशन को बताती है कि तुमने शन से सिर्फ एक दिन पहले ब्रेकअप किया है और आज वो बाइलिन के साथ घूम रहा है। मुझे लगता है शन कभी तुमसे प्यार नहीं करता था और मैंने सुना है वो दोनों जल्द ही शादी भी करने वाले हैं। जिस पर लूशन कहती है, ये तो अच्छी बात है। तभी वहां पर शन और बाइलिन आते हैं। लूशन को देखकर बाइलिन शन के हाथ पकड़ लेती है और वो लोग वहां से चले जाते हैं। बाइलिन और शन को इस तरह साथ देखकर लूशन को बुरा लगता है, लेकिन वो फिर भी कुछ नहीं कहती। अगले सीन में हम लूशन को देखते हैं जो एक डिनर पार्टी में जाती है जहां लोग शंघाई कंपनी और शन कंपनी की डील सेलिब्रेट करते हैं, और तभी उसे पता लगता है कि शंघाई कंपनी का सीईओ कोई और नहीं बल्कि उसके स्कूल का सीनियर मिस्टर चैन है। वो लोग आपस में कुछ देर बात करते हैं और खाना खाने लगते हैं। थोड़ी देर में लूशन वहां से बाहर जाती है और मिस्टर चैन भी उसके पीछे थोड़ी देर में बाहर चले जाते हैं। मिस्टर चैन और लूशन कुछ देर बात करते हैं और पुरानी बातें याद करते हैं। कुछ देर बात करने के बाद मिस्टर चैन लूशन से कहता है, मैं तुम्हें हमेशा से पसंद करता था और अब मैं एक सफल आदमी बन गया हूँ, इसलिए मुझे लगता है ये सही समय है तुम्हें प्रपोज करने के लिए। और ये कहते हुए मिस्टर चैन लूशन से पूछता है, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? और जब लूशन हिचकिचाती है तो वो कहता है, तुम्हें जल्दी में जवाब देने की ज़रूरत नहीं है, हम अच्छी दोस्ती से शुरुआत कर सकते हैं। मिस्टर चैन की बातें सुनकर लूशन कहती है, तुम गलत समझ रहे हो सीनियर मिस्टर चैन, असल में मेरा बॉयफ्रेंड है। मिस्टर चैन लूशन की बात पर विश्वास नहीं करता और उसके कंधे पर हाथ रखकर उससे फ्लर्ट करता है। कुछ देर बहस के बाद वो लोग आपस में लड़ाई करने लगते हैं और तभी लू वहां आकर उन्हें रोकती है। बाइलिन लू से कहती है, बेहतर होगा अगर हम अकेले में बात करें, और लू हाँ कहकर उसके साथ चली जाती है। बाइलिन अपना कार्ड देते हुए लू से कहती है, इसमें 5 मिलियन है और वैसे भी तुम शेन के साथ सिर्फ पैसे के लिए हो तो बेहतर होगा तुम चाइना छोड़कर चली जाओ, बदले में मैं तुम्हें पैसे दे दूंगी। जिस पर लू कहती है, ये तुम्हारी गलत फहमी है कि मैं पैसे के लिए यहाँ हूँ, और वैसे भी मैं चाइना छोड़कर नहीं जा सकती क्योंकि मेरी बहन अस्पताल में है और वो बहुत ज़्यादा बीमार है। एल्यू बाइलिन को उसका कार्ड वापस देती है और इस वजह से बाइलिन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो लू से लड़ाई करने लगती है, जिस वजह से वो दोनों ज़मीन पर गिर जाते हैं। लू को सिर पर चोट आती है और प्रेगनेंसी की वजह से उसे पेट में भी बहुत दर्द होता है। तभी वहाँ शेन आता है और लू को पकड़ता है। बाइलिन कहती है, तुम लू को लेकर अस्पताल जाओ, मैं खुद चली जाऊंगी और वैसे भी मुझे सिर्फ पैर में चोट आई है। जैसे ही बाइलिन ये कहती है, शन को याद आता है कैसे कुछ समय पहले बाइलिन का पैर फ्रैक्चर हुआ था और डॉक्टर शाओ ने उसे बताया था कि अगर फिर से बाइलिन को यहीं पर चोट आई तो शायद वो चल न पाए। शन को जैसे ही डॉक्टर शाओ की बात याद आती है वो लू को छोड़कर बाइलिन को उठाकर एम्बुलेंस में बैठाता है, और ये देख लू को बहुत बुरा लगता है और वो रोते हुए सोचती है, सच तो ये है कि शन ने कभी उसे प्यार किया ही नहीं। शन जब बाइलिन को एम्बुलेंस में बैठाकर वापस लू की तरफ जाता है तो देखता है लू वहां पर नहीं होती और वो परेशान हो जाता है। अगले सीन में हम लू को अस्पताल के बिस्तर पर देखते हैं जहां एक नर्स उसे बताती है कि उसका बच्चा ठीक है, लेकिन उसे अपना ध्यान रखना चाहिए। प्रेगनेंसी में अगर इस तरह गिर जाने पर बच्चे को खतरा होता है, और ये कहकर नर्स वहां से चली जाती है। तभी लू के कमरे के बाहर से बाइलिन और शेन निकलते हैं और दोनों को साथ देखकर लू को बहुत बुरा लगता है और वो रोने लगती है।
अगले दिन हम लू और वूशा को ऑफिस में देखते हैं, जहां वो दोनों बातें करते हुए जा रहे होते हैं और तभी सामने से शेन और बाइलिन आते हैं। शेन लू को देखकर बाइलिन का हाथ छोड़ देता है और लू के पास जाकर पूछता है, क्या तुम हो और उस दिन तुम कहाँ चली गई थी? ये देखकर बाइलिन को गुस्सा आता है और वो वहां से चली जाती है। शेन बार बार लू शेन का हाथ पकड़कर उससे सवाल पूछता है और तभी वहां मिस्टर चैन आता है और शेन से कहता है, क्या ये तरीका है तुम्हारा अपने कर्मचारी को ट्रीट करने का? मिस्टर चैन लू को अपने साथ ले जाने लगता है, लेकिन शेन लू शेन का हाथ पकड़ लेता है और तभी उसे पता लगता है कि लू को हाथ पर भी चोट आई है। अगले सीन में हम देखते हैं मिस्टर चैन लू शेन को एक जॉब ऑफर देते हुए कहता है, मैं चाहता हूँ तुम ब्रॉडकास्ट चैनल के लिए काम करो और प्रॉफिट में 90% तुम्हारा होगा, जो कि 100 मिलियन हर महीने का होगा। और वैसे भी तुम्हारी बहन की तबीयत ठीक नहीं है और ये पैसे तुम्हारे होंगे, तो तुम इससे अपनी बहन के ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल कर सकती हो। एल्लू सोचती है ये जॉब का आइडिया अच्छा है और पैसे भी उसके होंगे और वो शेन से दूर भी हो पाएगी। लू सारी बातों के बारे में सोचकर मिस्टर चेन को जॉब के लिए हाँ कर देती है और कॉन्ट्रैक्ट पेपर पर साइन करती है। वहीं दूसरी ओर शेन अपने असिस्टेंट को कहता है, पता करो कल लू और बाइलिन के बीच में क्या हुआ था। थोड़ी देर में उसका असिस्टेंट आकर उसे बताता है कि सीसीटीवी वीडियो से पता चला है कि लड़ाई बाइलिन ने शुरू की थी और उसने ही लू को गिराया था। शेन का असिस्टेंट ये भी बताता है कि अस्पताल में पूछने से पता चला है कि बाइलिन को ज़्यादा चोट नहीं आई है और वो नाटक कर रही है। असल में लू को बहुत ज़्यादा चोट लगी है और उसे आंतरिक चोट भी आई है। ये सुनकर शेन को बहुत गुस्सा आता है और वो अपने असिस्टेंट को बाइलिन को ऑफिस में बुलाने के लिए कहता है। थोड़ी देर बाद जब बाइलिन शेन के ऑफिस में आती है तो शेन उसे चिल्लाता है और कहता है, हमारा ब्रेकअप हो चुका है और फिर भी तुम्हारे नाटक खत्म नहीं हो रहे। शेन कुछ देर तक बाइलिन को चिल्लाता है और गुस्से में उसे वहां से जाने के लिए कहता है। वहीं दूसरी ओर लू मिस्टर चेन के साथ ब्रॉडकास्टिंग के स्टूडियो में होती है और परेशान होते हुए कहती है, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं ये कैसे करूं। मिस्टर चेन उसे समझाता है और कहता है, तुम फिक्र मत करो, और अपने फ़ोन में लाइव ब्रॉडकास्ट ऑन कर देता है। वो दोनों लाइव वीडियो में स्क्रिप्ट पढ़ते हुए एक्टिंग करते हैं, जहां लू कहती है, मैं तुमसे हमेशा से प्यार करती थी और अब हम हमेशा साथ रहेंगे। वहीं दूसरी ओर शन कमरे के बाहर से ये सुन लेता है और गुस्से में अंदर आकर मिस्टर चेन को मारता है और लू को अपने साथ ले जाने लगता है। तभी मिस्टर चेन उसे बताता है कि ये सब एक्टिंग चल रही थी और ये सुनकर उसे बहुत बुरा लगता है और वो माफ़ी मांगता है। शेन लू को अपने साथ अकेले में ले जाता है और उससे माफ़ी मांगता है और पूछता है, अब तुम्हारी चोट कैसी है, क्या तुम ठीक हो? कुछ देर बात करने के बाद वो लू को अपनी गर्लफ्रेंड बनने के लिए कहता है और उससे कहता है, मैं तुम्हारे परिवार से मिलना चाहता हूँ। अगले सीन में हम लू को उसकी दादी के साथ एक मॉल में देखते हैं, जहाँ वो अपनी दादी को शेन से मिलाने के लिए लाती है। जब लू वॉशरूम जाती है तो उसकी दादी वहीं खड़ी होकर इंतजार करती है। अगले सीन में हम लू की दादी और बाइलिन को देखते हैं, जहाँ बाइलिन लू की दादी को चिल्लाते हुए और उनकी बेइज्जती करते हुए कहती है, आपने मेरी इतनी महंगी ड्रेस खराब कर दी। आपको कोई आइडिया नहीं है ये कितनी मुश्किल से मुझे मिली है और ये बहुत खास है। बाइलिन बार बार लू की दादी की बेइज्जती करती है और तभी वहाँ शेन आता है और बाइलिन से कहता है, तुम किसी बड़े से ऐसे कैसे बात कर सकती हो? तुम्हें बात करने की कोई तमीज़ नहीं है। बाइलिन शेन की कोई बात नहीं सुनती और लू की दादी से लड़ाई करने लगती है और जब शेन उन्हें दूर करने की कोशिश करता है तो लू की दादी गिर जाती है। तभी वहाँ लू आती है और उसकी दादी उससे कहती हैं, तुम अपने बॉयफ्रेंड को बुलाओ, हम यहाँ से चलते हैं। जिस पर लू शेन की तरफ इशारा करते हुए कहती है, ये मेरा बॉयफ्रेंड है। लू की दादी को बहुत गुस्सा आता है और वो कहती है, ये लड़का बहुत बदतमीज़ है और मुझे इससे कोई बात नहीं करनी, और वैसे भी ये दूसरी लड़की के साथ है। लू की दादी उसे डांटने लगती है और तभी शेन समझाता है, आप जैसा सोच रहे हो वैसा नहीं है, और ये कहते हुए बार बार वो लू की दादी से माफ़ी मांगता है और बाइलिन को चिल्लाकर वहाँ से भगा देता है। थोड़ी देर माफ़ी मांगने के बाद वो लू और उसकी दादी को वहाँ से अस्पताल ले जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं लू जब शेन के ऑफिस में कुछ फाइल देने जाती है तो शेन उसे एक पार्टी में इनवाइट करते हुए कहता है, क्या तुम इस पार्टी में मेरी गर्लफ्रेंड बनकर चलोगी? जिस पर लू उसे मना करते हुए कहती है, मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं हूँ और बेहतर होगा हम एक दूसरे से दूर रहें, और वैसे भी हमारा साथ रहना संभव नहीं है। थोड़ी देर बाद हम लू को मिस्टर चेन के साथ देखते हैं, जहां मिस्टर चेन उसे एक कार्ड देते हुए कहता है, इस कार्ड में तुम्हारी पहली लाइव वीडियो की कमाई है, क्या तुम गैस कर सकती हो इसमें कितने पैसे हैं? जिस पर लू कहती है, शायद 10 लाख।
मिस्टर चेन हंसते हुए उसे कार्ड देता है और कहता है, इसमें 16 लाख हैं। लू ये सुनकर खुश होती है और मिस्टर चेन को थैंक यू कहती है। मिस्टर चेन लू से पूछता है, क्या तुम मेरे साथ पार्टी में चलोगी मेरी साथी बनकर? जिस पर लू उसे हाँ कर देती है। अगले सीन में हम लू को देखते हैं जो बहुत प्यारी दिख रही होती है और पार्टी में जाती है। लू को देखकर शन को लगता है लू उसके बुलाने पर आई है। शन जैसे ही लू की तरफ जाने लगता है तो वो कुछ लोगों को बात करते सुनता है जो लू के बारे में गलत बातें बोल रहे होते हैं, और वो गुस्से में एक आदमी को गिरा देता है और माफी मांगने के लिए कहता है। थोड़ी देर में वहां मिस्टर चेन आकर लू के पास खड़ा होता है और शन को बताता है कि लू उसकी पार्टनर बनके पार्टी में आई है। ये सुनकर शन हैरान रह जाता है और लू से कहता है, क्या तुमने मुझे मिस्टर चेन की वजह से मना किया था? जिस पर लू कहती है, मैंने तुम्हें मना किसी और वजह से किया था और उसमें मिस्टर चेन का कोई मतलब नहीं है। शन गुस्से में लू को वहां से लेके जाने लगता है, लेकिन मिस्टर चेन उसे रोकता है और कहता है, लू यहाँ मेरे साथ आई है और तुम्हें उसके डिसीजन की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। शन गुस्से में वहां से चला जाता है। अगले सीन में हम शन को देखते हैं जो अपने घर पर उदास बैठकर ड्रिंक कर रहा होता है और लू के बारे में सोचता है, और तभी बाइलिन वहां आती है और उसे ड्रिंक करने से रोकती है। शन बाइलिन को लू समझ के गले लगाता है और बाइलिन ये सोच के खुश होती है कि जब तक मुझे शन के करीब रहने का मौका मिल रहा है मुझे कुछ नहीं चाहिए। बाइलिन शन के करीब जाने लगती है और जैसे ही शन को समझ आता है वो बाइलिन है और लू नहीं, तो वो उसे अपने से दूर कर देता है और उसे वहां से जाने के लिए कहता है, लेकिन बाइलिन उसकी बात नहीं सुनती और ज़बरदस्ती उसे किस करने लगती है, और वहीं दूसरी तरफ गेट के बाहर से लू ये सब देख लेती है। अगले सीन में हम लू को देखते हैं जो पार्टी खत्म होने के बाद होटल के बाहर खड़ी होती है और तभी वहां मिस्टर चेन आता है और लू से बात करने लगता है। मिस्टर चेन लू को अपना जैकेट देते हुए कहता है, तुम ये पहन लो वरना तुम्हें बुखार हो जाएगा। थोड़ी ही देर में मिस्टर चेन का ड्राइवर कार लेकर आता है और मिस्टर चेन लू से कहता है, अब अच्छे दोस्त होने के खातिर तुम मुझे एक हक तो दे ही सकती हो। और ये सुनकर लू हिचकिचाते हुए मिस्टर चेन को हक करती है। मिस्टर चेन लू को कहता है, चलो मैं तुम्हें घर छोड़ दूंगा। और तभी वहां शेन आता है और मिस्टर चेन को जोर से मारता है, जिस वजह से लू को बहुत गुस्सा आता है और वो शेन को चिल्लाती है और मिस्टर चेन को कहती है, मैं तुम्हें डॉक्टर के पास लेके जाती हूँ। शेन गुस्से में किसी की बात नहीं सुनता और लू को अपने साथ ले जाता है। जब शेन और लू कार में बैठे होते हैं तो शेन बार बार लू को रिलेशनशिप में आने के लिए कहता है और बार बार उसके करीब जाता है। लू जब शेन को मना कर देती है तो शेन गुस्से में उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है और गुस्से में लू उसे धक्का देकर कार से चली जाती है। और तभी मिस्टर चेन वहां अपनी कार में आता है और लू को साथ चलने के लिए कहता है, लेकिन लू उसे मना कर देती है और अकेले जाने लगती है। अगले दिन हम लू और वूशा को साथ में एक कर्मचारी के साथ बात करते हुए देखते हैं, जहां बाइलीन और उसकी असिस्टेंट आकर लू का मजाक बनाने लगते हैं और उसे बहुत बुरा कहने लगते हैं, जिस वजह से वूशा को बहुत गुस्सा आता है और वो बाइलिन और उसकी असिस्टेंट की बेइज्जती करते हुए उन्हें चिल्लाने लगती है। बाइलिन गुस्से में आकर वूशा के ऊपर पानी डाल देती है, जिस वजह से लू बाइलिन को थप्पड़ मारकर सबके सामने उसकी असलियत लाती है और कहती है, मुझे अच्छे से पता है तुम क्या करने की कोशिश कर रही हो, और वैसे भी जहाँ तक मुझे पता है तुम्हारा और शेन का ब्रेकअप 2 साल पहले हो गया था, और फिर भी तुम यहाँ आकर मेरे बारे में गलत बातें बोल रही हो। लू गुस्से में अपने दोस्तों के साथ वहां से चली जाती है और एक खूबसूरत रेस्टोरेंट में बैठकर खाना खाने लगती है। अगले सीन में हम देखते हैं लू अपनी मम्मी के घर जाकर शेन का कार्ड ढूंढने लगती है, क्योंकि उसे लगता है उसकी मम्मी ने वो कार्ड चोरी किया है। और तभी उसकी सौतेली मम्मी वहां आती है और कहती है, मैं तुम्हें वो कार्ड नहीं दूंगी। वो दोनों कुछ देर बहस करते हैं और लू बताती है, अगर उसने शेन का कार्ड वापस नहीं दिया तो शेन उस पर केस करेगा, और वैसे भी शेन और उसने ब्रेकअप कर लिया है। लू की मम्मी घबरा कर वो कार्ड वापस दे देती है। लू जब वहां से जाती है तो अपने बचपन के बारे में सोचती है और हम एक फ्लैशबैक में देखते हैं कैसे उसकी मम्मी ने बचपन में उसे रोड पर छोड़ दिया था। असल में उसकी सौतेली मम्मी उसे प्यार नहीं करती और न ही उसके साथ रहती है। हम वापस प्रेजेंट में आते हैं जहां लू सड़क पर चलते हुए शेन के बारे में सोचती है और कहती है, मैं तुम्हारे साथ अपनी ज़िंदगी जीना चाहती हूँ लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकती। लू अपने ख्यालों में शेन के साथ डिनर पर जाती है जहां शेन उसे किस करता है। अगले दिन जब लू शेन के ऑफिस में जाती है तो शेन फिर से रिक्वेस्ट करता है और उसे रिलेशनशिप में आने के लिए कहता है। लू उसे मना कर देती है और उसे एक कार्ड देते हुए कहती है, इसमें वो सारे पैसे हैं जो मेरी मम्मी ने तुम्हारे कार्ड से इस्तेमाल किए हैं और बेहतर होगा तुम मुझसे दूर रहो।
तभी वहाँ मिस्टर चेन आता है और लू को अपने साथ लेकर जाता है और शन के सामने कहता है, मैं तुम्हें डिनर पर लेके चलता हूँ। शन ये देखकर बहुत ज़्यादा उदास हो जाता है और वहाँ से बार में चला जाता है। वहीं दूसरी ओर लू मिस्टर चेन को कहती है, मैं डिनर पर फिर कभी चलूँगी, अभी तुम मुझे मेरे घर ड्रॉप कर दो। अगले सीन में हम शेन को देखते हैं जो एक बार में बहुत ज़्यादा ड्रिंक करके नशे की हालत में लू को कॉल करके बुलाता है। वहीं दूसरी ओर पास वाले बार के कमरे में बाइलिन ड्रिंक कर रही होती है और उसकी असिस्टेंट उसे बताती है कि पास वाले कमरे में शेन है और उसे मौके का फ़ायदा उठाकर उसके करीब जाना चाहिए। जिस पर बाइलिन कहती है, क्या फ़ायदा होगा शेन के पास जाकर, वो प्यार सिर्फ लू से करता है। बाइलिन की असिस्टेंट उसे बताती है कि शेन बहुत नशे में है और अगर तुम उसके करीब जाओगी तो उसे नहीं पता चलेगा और फिर कल तुम उसे कहना कि हम रात साथ में थे और फिर हो सकता है शेन फिर से तुम्हारे करीब आ जाए। ये सुनकर बाइलिन खुश हो जाती है और शेन के पास जाकर उसके करीब आने लगती है और तभी लू वहाँ आती है और सब देख लेती है और उसे बहुत बुरा लगता है और इसलिए वो वहाँ से चली जाती है। जैसे ही शेन को होश आता है और वो बाइलिन को देखता है, उसे बहुत गुस्सा आता है और वो बाइलिन को खुद से दूर कर देता है। शेन बाइलिन को बहुत चिल्लाता है और वहां से चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम लू को देखते हैं जो बचपन की फोटो देखते हुए सोचती है, क्या सिर्फ मुझे ही तुमसे मिलना याद है शेन? क्या तुम मुझे भूल गए हो? तभी हम एक फ्लैशबैक में देखते हैं कैसे बचपन में शेन और लू एक दूसरे को जानते थे और शेन ने लू के लिए ड्राइंग बनाई थी और उससे कहा था, हम दोनों बड़े होकर शादी करेंगे, और उसे एक ज्वेलरी देकर शादी के लिए प्रपोज भी किया था। हम फ्लैशबैक में देखते हैं कि उसके पापा की कंपनी के बर्बाद होने के बाद उसकी मम्मी उसे लेकर वहां से जा रही होती है और तभी शेन उसे देख लेता है और अपनी मम्मी को छोड़कर लू के पीछे भागता है, जिस वजह से उसका एक्सीडेंट हो जाता है और वो अस्पताल में होता है। डॉक्टर शेन की मम्मी को बताता है, अब शेन ठीक है, लेकिन एक्सीडेंट के कारण उसे मेमोरी लॉस हुआ है और शायद उसे पिछले कुछ महीनों की चीज़ें याद नहीं होंगी। तभी हम प्रेजेंट में आते हैं जहां लू रोते हुए वो फोटो जला देती है। अगले सीन में हम लू को अस्पताल में देखते हैं जहां वो प्रेगनेंसी के चेकअप के लिए आती है और तभी वहां पर मिस्टर चेन आता है और लू उसे देखकर हैरान रह जाती है। मिस्टर चेन पूछता है, क्या तुम प्रेग्नेंट हो? जिस पर लू हाँ कहती है और जब वो पूछता है कि इस बेबी के पापा शेन हैं तो वो फिर से हाँ कहती है। मिस्टर चेन कहता है, मुझे पता है तुम अब शेन से प्यार नहीं करती, लेकिन एबॉर्शन करवाना ठीक नहीं होगा और बेहतर होगा तुम इस बेबी को रखो। मिस्टर चेन लू से कहता है, मैं तुम्हारा और बेबी का ध्यान रखूंगा। जिस पर लू कहती है, ये मजाक की बात नहीं है। जिस पर मिस्टर चेन कहता है, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं सच में तुमसे प्यार करता हूँ और तुम्हारा और बेबी दोनों का ध्यान रखने के लिए तैयार हूँ। लू मिस्टर चेन को मना करती है और सॉरी कहती है, साथ ही वो उसे थैंक यू कहती है कि उसने बच्चे के बारे में सोचा। मिस्टर चेन उसे वादा करता है और कहता है, तुम फिक्र मत करो, मैं इस बारे में किसी को नहीं कहूँगा। और तभी वहाँ शेन आता है और उसे गायनोकोलॉजी डॉक्टर के ऑफिस के बाहर देख पूछता है, क्या तुम प्रेग्नेंट हो? जिस पर लू उसे मना कर देती है। शेन लू को अपने साथ घर लेकर जाता है और उसे बेड पर गिराकर किस करने लगता है। लू जब उसे दूर करती है तो वो गुस्से में उसके कपड़े उतारने लगता है और लू जोर से उस पर चिल्लाते हुए कहती है, मुझे जो चोट आई थी वो अभी तक ठीक नहीं हुई है और मैं दर्द में हूँ। ये सुनकर शेन को अपनी गलती का एहसास होता है और वो कहता है, तुम आराम करो, मैं नीचे जाकर तुम्हारे लिए खाना बनाता हूँ। थोड़ी देर बाद जब लू वहाँ आती है तो शेन उसे खाना लाकर देता है और खाने के लिए कहता है। लू खाना खाते हुए कहती है, तुम्हें ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। जिस पर शेन कहता है, मैं तुम्हारे लिए खाना बनाना चाहता हूँ क्योंकि तुम मेरी खास हो। लू सोचती है, शेन ऐसा क्यों बिहेव कर रहा है जैसे वो मुझसे प्यार करता है, जबकि असल में ऐसा नहीं है। अगले सीन में हम बाइलिन को देखते हैं जो रोते हुए अपनी असिस्टेंट से कहती है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। जिस पर उसकी असिस्टेंट उसे बताती है कि अब एक ही तरीका है। वो बाइलिन को लू की मम्मी के बारे में बताने लगती है और कहती है, लू की मम्मी को सिर्फ खुद से मतलब है और हम उनका इस्तेमाल करके लू को शेन की ज़िंदगी से निकाल सकते हैं। अगले सीन में हम लू को देखते हैं जो ऑफिस के बाहर होती है और शेन रोज का एक बुके लेकर लू को प्रपोज करता है, लेकिन लू उसे मना कर देती है और वहां से जाने लगती है। शेन लू को बताता है कि उसे डॉक्टर का फ़ोन आया था और डॉक्टर ने बताया कि उसकी बहन को होश आ गया है। ये सुनकर लू खुश हो जाती है और जल्दी से शेन के साथ अस्पताल जाती है। अस्पताल में जब उसे जिंगी शेन नहीं दिखती तो वो परेशान हो जाती है और डॉक्टर से पूछने पर डॉक्टर उसे बताते हैं कि उसकी बहन को उसकी मम्मी अपने साथ ले गई है और ये सुनकर लू हैरान रह जाती है।
डॉक्टर बताता है, मैंने कोशिश की थी उन्हें रोकने की, लेकिन उन्होंने कहा कि ट्रीटमेंट बहुत एक्सपेंसिव है और अब हमारे पास पैसे नहीं हैं, इसलिए मैं उसे ले जा रहा हूँ। लू ये सुनकर शॉक में आ जाती है। डॉक्टर के वहाँ से जाने के बाद लू बताती है कि उसकी मम्मी को जिंगी शेन से कोई फर्क नहीं पड़ता और शायद वो जिंगी शेन को इसलिए ले गई है ताकि वो बदले में मुझसे पैसे ले सके। एल्यू कहती है, अभी जिंगी शेन को होश आया है और अगर उसे फिर से कुछ हो गया तो क्या होगा। शेन लू को शांत करता है और बेड पर बैठाकर कहता है, तुम फिक्र मत करो, मैं जाकर कैमरा चेक करता हूँ, हम जिंगी को ढूंढ लेंगे। और ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में हम जिंगी को देखते हैं जो अपनी मम्मी और बाइलिन के साथ कार में होती है। वो बार बार लू के बारे में पूछती है, लेकिन उसकी मम्मी उसे कोई जवाब नहीं देती और बाइलिन का दिया चेक देखकर खुश होती है। थोड़ी ही देर में शेन और लू भी उनके पीछे आ जाते हैं और ये देख लू की मम्मी डर जाती है और बाइलिन से कहती है, मैं जेल नहीं जाना चाहती, तुम कार रोको। बाइलिन बहुत गुस्से में होती है और सोचती है, अब वैसे भी मेरी सच्चाई शेन के सामने आ गई है और वो कभी मेरे साथ नहीं रहेगा और इसलिए मैं लू को मार दूंगी। बाइलिन जानबूझकर शेन की गाड़ी से एक्सीडेंट करती है और सभी लोगों को बहुत ज़्यादा चोट आती है। शेन और जिंगी दोनों ही कार में बेहोश होते हैं और लू जैसे तैसे एम्बुलेंस बुलाती है। अगले सीन में हम देखते हैं लू जब अस्पताल में होती है तो शेन का असिस्टेंट लू को बताता है कि ये सब बाइलिन ने करवाया था और उसने तुम्हारी मम्मी को पैसे दिए थे ताकि वो जिंगी को किडनैप कर सके। तभी वहाँ डॉक्टर आता है और लू जब पूछती है शेन और जिंगी कैसे हैं तो डॉक्टर बताता है, जिंगी को ज्यादा चोट नहीं आई है लेकिन वो कमजोर है। वहीं दूसरी ओर शेन की हालत बहुत ज्यादा खराब है और उसकी बॉडी में कार के मिरर के टुकड़े जा चुके हैं। ये सुनकर लू बेहोश हो जाती है। अगले सीन में हम लू को अस्पताल के बेड पर देखते हैं और जैसे ही उसे होश आता है तो सामने उसकी दादी और जिंगी खड़े होते हैं। लू की दादी उसे बताती है कि शेन की वजह से चाइना के सबसे बड़े डॉक्टर अस्पताल में आकर तुम सबका ट्रीटमेंट कर रहे हैं। लू जिंगी को देखकर बहुत खुश होती है, लेकिन जैसे ही उसकी नज़र शेन पर पड़ती है उसे बहुत बुरा लगता है और वो उसके पास जाकर उसे उठने के लिए कहती है। थोड़ी ही देर में वहाँ बाइलिन आती है और लू से माफ़ी मांगने लगती है। बाइलिन कहती है, अब मैंने तुमसे माफ़ी मांग ली है तो तुम शेन के परिवार को बोलो कि वो मेरी कंपनी बर्बाद ना करें, जिस पर लू उसकी मदद करने से मना कर देती है। बाइलिन उसको एक नेकलेस दिखाते हुए कहती है, बचपन में मेरी शेन से एंगेजमेंट हुई थी, देखो। और जैसे ही लू वो नेकलेस देखती है वो सोचने लगती है कि ये नेकलेस तो शेन ने मुझे बचपन में दिया था, ये बाइलिन के पास क्या कर रहा है। तभी हम एक फ्लैशबैक में देखते हैं कि स्कूल टाइम में जब गलती से लू से ये नेकलेस गिर गया था तो बाइलिन ने नेकलेस उठा लिया था और शेन ने जब बाइलिन के हाथ में नेकलेस देखा तो उसे लगा बाइलिन ही उसके बचपन का प्यार है और बाइलिन ने मौके का फ़ायदा उठाया और शेन को सच नहीं बताया। अगले सीन में हम देखते हैं शेन को धीरे धीरे होश आने लगता है और लू बेड के साइड में बैठकर शेन को बताती है कि वो बचपन से उससे प्यार करती है और वो अभी उसके बच्चे से प्रेग्नेंट है और रोते हुए कहती है, मैं फिर से तुम्हें नहीं खो सकती, तुम उठ जाओ। शेन उसकी बातें सुनकर आंखें खोलता है और उसे प्यार से देखने लगता है। हमारी कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है।